हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जीएफजी की प्रॉब्लम ऑफ द डे। तो इजी लेवल की प्रॉब्लम है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर इसके प्रोज देखें, इसको करेंगे दोनों लाइन में कोड। तो स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। गिवन स्ट्रिंग str, रिवर्स द स्ट्रिंग विदाउट रिवर्सिंग इट्स इंडिविजुअल वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स आर सेपरेटेड बाय डॉट्स, मतलब स्ट्रिंग को तो रिवर्स करना है लेकिन उसके वर्ड्स को रिवर्स नहीं करना। ठीक है, द लास्ट कैरेक्टर हैज नॉट बीन, मतलब लास्ट कैरेक्टर के बाद डॉट नहीं लगा होगा तो उसका भी हमें ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, तो आपको इसको पूरे को रिवर्स तो करना है लेकिन आपका मच रिवर्स नहीं होना चाहिए। वेरी प्रोग्राम तो हर एक वर्ड रिवर्स होना चाहिए, लेकिन देखो आप स्ट्रिंग रिवर्स होगी तो सिंपल से हुआ है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसी वाले एग्जांपल को व्हाइट बोर्ड पर लिखते हैं। ठीक है, वहां पर देख लेंगे, बिल्कुल सिंपल सी अप्रोच इसकी रहने वाली है। अभी क्या करते हैं, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, हमारे पास जो एग्जांपल है वो है जी आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, शायद यही है। हाँ, दिस, फिर अपने पास प्रोग्राम। ठीक है जी, फिर अपने पास है जी वेरी मच। ठीक है, वेरी मच। अब मच के बाद उठने लगा एक, तो उस चीज को याद रखना है। ठीक है, अब देखो अगर मैं डायरेक्ट, मेरे को रिवर्स करना है पूरी स्ट्रिंग को, अगर मैं डायरेक्ट इस पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर देता हूँ तो मेरे पास एक कमी बनकर आती है। वो कमी क्या बनकर आती है कि ये कैरेक्टर भी रिवर्स हो जाएंगे। मच का क्या हो जाएगा, मच आगे तो आ जाएगा। ठीक है, लेकिन एच सी यू एम इस तरह से आगे आएगा वो। ठीक है ना, तो एक वो दिक्कत है इसमें। तो आप एक तो ये काम कर सकते हो, अब जब आपको पता है कि ये आपका रिवर्स होकर आएगा, ठीक है, तो वर्ड्स को पहले रिवर्स कर दो। कैसे कह रहा हूँ मैं, ठीक है, देखो बिल्कुल सिंपल सा काम कह रहा हूँ। आपको पता है जब आप पूरी स्ट्रिंग पर एक बार रिवर्स लगाओगे, ठीक है, तो वो आपका क्या कर रहा है, वो आपका वर्ड्स को भी रिवर्स कर दे रहा है। अब वर्ड्स को या तो आप रिवर्स होने के बाद दोबारा रिवर्स करो या फिर उनको पहले से रिवर्स कर लो, दोनों आपके पास ऑप्शन है। या तो आप क्या करो, पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करा, आपके पास आ गया एच यू, ठीक है, एच सी यू एम, ठीक है, और वाई आर ई वी, तो बाद में आप इन सिंगल सिंगल को भी रिवर्स करो। एक तो ये ऑप्शन है, या फिर आप इनको पहले से ही रिवर्स करके रख लो। ठीक है, तो हम क्या कर रहे होंगे, हम इनको पहले से ही रिवर्स करके रख रहे होंगे। कैसे, आई का तो आई रहेगा, ठीक है, लाइक की जगह ई के आई एल आ जाएगा। ठीक है, दिस की जगह एस आई एच टी, सिमिलरली प्रोग्राम की जगह, ठीक है, वेरी की जगह, मच की जगह। ठीक है, जब आप पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करोगे, देखो आपने पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स करा मतलब आपकी स्ट्रिंग पीछे से लिखी जाएगी। तो देखो आप मच, वेरी, प्रोग्राम, ठीक है, दिस, लाइक, आई, बिल्कुल सिंपल सा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा काम करना है। तो हम क्या करेंगे, एक एक वर्ड को, जैसे डॉट आता है तो उससे पहले का जो वर्ड है उसको रिवर्स, जैसे डॉट आता है उससे पहले का जो वर्ड है उसको रिवर्स, जैसे डॉट आता है उससे पहले का जो वर्ड है उसको रिवर्स कर लिया। उसके बाद सिर्फ पूरी स्ट्रिंग पर एक रिवर्स चलाना है, बात खत्म। ठीक है, इतना सिंपल सा काम होगा। तो जावा में हम एक्स्ट्रा स्पेस यूज कर रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो स्ट्रिंग होती है वो हमारी इम्यूटेबल होती है, लेकिन सी प्लस प्लस में म्यूटेबल होती है, वो इन प्लेस ही हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मिनिमम स्पेस या फिर टाइम है, ठीक है, तो ओ फैन तो लग रहा होगा हमारा दोनों में ही। ठीक है, टाइम की बात करें, स्पेस की बात करें तो ऑप्टिमाइज क्या अपना सी प्लस प्लस वाला है कि ओ वन, उसमें हम एक्स्ट्रा स्पेस कोई अपनी तरफ से यूज नहीं कर रहे। ठीक है, उसी स्ट्रिंग को इन प्लेस अपना रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये लगेगा इसका टाइम और स्पेस। ठीक है, अभी देखते हैं इन्होंने एन की फॉर्म में दिया हुआ है, कैसे दिया हुआ है, स्ट्रिंग की लेंथ की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हो स्ट्रिंग की लेंथ ही है ना, वही कंसीडर कर सकते हो, इसको उड़ा सकते हो। सिंपल सा काम। ठीक है, तो स्ट्रिंग की लेंथ अपना टाइम लग रहा होगा, स्पेस लग रहा होगा ओपन। सी प्लस प्लस के केस में, जावा के केस में स्ट्रिंग की लेंथ का ही स्पेस भी लग रहा होगा। ठीक है, सिंपल सी ये बात है। हम अपना ऑप्टिमाइज जो कि हमारा सी प्लस प्लस वाला है उसको कंसिडर करके यहाँ पर लिख रहे हैं। अभी क्या करते हैं, अपना सी प्लस प्लस और जावा में जाकर करते हैं इसको कोड जो हमने अभी अप्रोच डिस्कस की उसके मुताबिक ही। देखो जी, हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग को ना ट्रेवर्स करना शुरू करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एस टी आर डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, अब ऐसे हो जाता है, अगर मेरे पास एस टी आर ऑफ आई इक्वल हो जाता है डॉट, तो हमें पता है कि हमने ना जाओ जो भी मेरे पास वर्ड है, जो भी डॉट से पहले वाला वर्ड है, एक डॉट से दूसरे डॉट के बीच का स्टार्टिंग से जो भी वर्ड है उसको मेरे को रिवर्स करना है अभी के लिए। ठीक है, तो मेरे पास ना एक चीज होनी चाहिए, उसके लिए हम क्या ले लेते हैं, इंट जे, एक इंडेक्स ले लेते हैं भाई। ठीक है, इंडेक्स ले लेते हैं 0, सिंपल सी बात। ठीक है, इनिशियली जो मेरा वर्ड है वो शुरू होगा किससे भाई, आई 0 से, 0 इंडेक्स से। जैसे ही डॉट आएगा तो मेरे को क्या करना है, जो मेरा जे से लेके इस डॉट तक की स्ट्रिंग है, ठीक है, इस डॉट इंडेक्स को अगर आप डालोगे तो उससे एक वर्ड पहले तक की जो मेरे पास स्ट्रिंग है, एक इंडेक्स पहले तक की स्ट्रिंग है, उसको मेरे को रिवर्स करना है। ठीक है, तो वो मेरे पास जो स्टार्टिंग होगी वर्ड की जो कि है 0 अभी फिलहाल, वो मेरे पास स्टोर होगी जे के अंदर। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है, रिवर्स एस टी आर डॉट बिगिन प्लस जे से लेके एस टी आर डॉट
बिगिन प्लस आई तक, ठीक है। ये हो गया जी मेरा रिवर्स, ठीक है। अब जे को मेरे को सेट कर देना i+1। i+1 क्यों सेट किया? आई पर तो मेरा डॉट है, नेक्स्ट वर्ड कहाँ से स्टार्ट होगा? i+1 से, मतलब यहाँ पर इस लाइक के एल पर मेरा जे सेट हो जाएगा। जब मेरा आई यहाँ पर आएगा दोबारा डॉट पर, तो इस लाइक को मैं रिवर्स कर दूंगा, ठीक है। तो सिंपल सा ये काम हो रहा है। एल्स इफ लास्ट वर्ड के लिए तो मेरे पास डॉट ही नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या लगा सकते हो, अगर आई इक्वल इक्वल हो जाए str डॉट लेंथ -1 से, तो भी क्या करना है? रिवर्स करना है जी। कहाँ से? str डॉट बिगिन प्लस जे, जहाँ पर भी जे है वहां से लेके एंड तक। अब मतलब मेरा एंड हो चुका है, तो सिंपल सा एंड तक कर दो रिवर्स। ये हुआ जी सिंपल काम, ठीक है। लास्ट में क्या कर देना है जी, पूरी स्ट्रिंग को भी एक बार रिवर्स कर देना है। मैंने आपको बताया सबसे पहले हमने क्या करा, वर्ड को रिवर्स कर लिया, उसके बाद पूरी स्ट्रिंग को रिवर्स कर दिया, ठीक है। रिवर्स str डॉट बिगिन कॉमा str डॉट एंड, ठीक है, और रिटर्न कर दो str को ही। अब इसको एक बार चलाकर देख लो जी क्या कुछ कहता है ये, ठीक है। कोई एरर आएगा तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लेंगे। सही चल रहा है, एक बार सबमिट करते हैं। फिर सेम पैटर्न में जावा कोड लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करके बनाया हुआ, वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। ये वो सबमिट, चलते हैं जावा कोड की तरफ। अब देखो जी यहाँ पर स्ट्रिंग मेरे पास इम्यूटेबल होती है, तो हम सिंपल सा अपने काम को आसान करने के लिए स्ट्रिंग बिल्डर का यूज़ करेंगे, ठीक है। एक लिया मैंने स्ट्रिंग बिल्डर टेम्प, जो कि हर एक वर्ड के लिए चल रहा होगा, ठीक है। एक है मेरे पास आंसर, जो कि पूरी स्ट्रिंग के लिए होगा, ठीक है। अब देखो प्रोसेसिंग कैसे चल रही होगी। मैंने स्ट्रिंग को ट्रैवर्स करना, मान लो यही मेरे पास स्ट्रिंग है, आई लाइक दिस प्रोग्राम वेरी मच, इसको ट्रैवर्स करना शुरू किया। सिंपल सा, जैसे डॉट पर आता हूँ वही काम है, ठीक है। डॉट पर आया, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अब रिवर्स फंक्शन मेरे हिसाब से मेरे पास स्ट्रिंग पर डायरेक्ट तो नहीं होता कोई, तो मैं टेम्प में मेरे पास क्या चल रहा है, जो वर्ड बन चुका है अभी तक डॉट पर आया हूँ ना, जैसे आई है वो टेम्प के अंदर पुट हो चुका है। देखो कैसे, वो कहाँ पर पुट आ रहा है, यहाँ पर, ठीक है। अगर मेरे पास डॉट या फिर मैं एंड पर नहीं आता, इसका मतलब मैं किसी वर्ड पर हूँ, ठीक है ना, आई जे के किसी पर हूँ, तो उस पर हूँ, तो मैं सिंपल उसको क्या कर रहा हूँ, टेम्प में पुश कर रहा हूँ। जैसे ही डॉट पर आ रहा हूँ, टेम्प के अंदर मेरे पास वो पूरा वर्ड आ जा रहा है। जैसे पहले डॉट के किस में, या फिर लगाओ आप, अगर इस डॉट पर आप आते हो तो टेम्प के अंदर ये प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है। प्रोग्राम आया, मैंने प्रोग्राम को करा रिवर्स, प्रोग्राम के पीछे एक डॉट भी लगा दी, ठीक है। अभी हम जो पूरी स्ट्रिंग है वो आंसर में बना रहे हैं, इन प्लेस रिप्लेस नहीं कर रहे, तो डॉट हमें लगाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आंसर के अंदर डॉट थोड़ी, अभी इनिशियल तो str के अंदर अपने डॉट पड़े हुए हैं, तो एक साथ में डॉट लगाया, मतलब प्रोग्राम डॉट प्रोग्राम को रिवर्स करा, इसको बनाया ये जो भी MAR, ठीक है, साथ में लगा दिया एक डॉट, ठीक है, और उसको आंसर में कर दिया अपेंड, बिल्कुल सिंपल सा काम, और उसको कर दिया टेम्प को खाली। लास्ट में आते हैं तब भी सेम काम। अब लास्ट करेक्टर पर आए, मान लो आप आए एच पर, हमें पता चल गया हम लास्ट पर आ गए। लास्ट पर आ गए तो एच को तो पहले कर दिया पुश, क्योंकि ये वाली एल्स तो नहीं चलने वाली इस केस में। पहले एच को पुश किया, फिर टेम्प को रिवर्स कर दिया, फिर उसको आंसर में अपेंड कर दिया। तो इस प्रोसेसिंग के बाद, इस लूप के बाद मेरे पास ये वाली जो स्ट्रिंग है, ठीक है, एक बार ओके करते हैं। आंसर जो स्ट्रिंग है, आंसर जो स्ट्रिंग बिल्डर है वो ऐसा बन चुका होगा, उसको फिर हमने क्या करा, उसको रिवर्स कर दिया और उसको इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग कर दिया रिटर्न। बिल्कुल सिंपल सा काम है। इसको भी आपको एक बार सबमिट करके दिखा देता हूँ। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चाहो तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।